जगह पे ऋतु मौजूद है, वो इसके घर के पीछे ही देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये उसी कॉलोनी की उसी इलाके की है जहाँ पे घर है मुस्कान का। ऋतु, इस पूरे के पूरे प्रकरण में हमें देखने को मिल रहा है कि प्यार भी है, धोखा भी है, जादू टोना भी है और बहुत बड़ा फ्रॉड भी है, क्योंकि देखिए कि इस घटनाक्रम के पहले जो ऋतु है वो होली मना रही है, खुश है, डांस कर रही है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। और जो कैब ड्राइवर है जिसको इन्होंने हायर किया था वो तो बड़े खुलासे कर रहा है इनके व्यवहार को लेकर, इनके बात करने के तरीके को लेकर, मुस्कुराने को लेकर, खुशी मनाने को लेकर। बिल्कुल अनामिका, आपने ठीक कहा। इस कहानी में तमाम कड़ियाँ हैं, फरेब भी है, झूठ भी है, प्यार भी है और धोखा भी है। तो ये तमाम जो एंगल्स है, इस एंगल्स में अब पुलिस जांच भी कर रही है। कई खुलासे हो रहे हैं, कैब ड्राइवर ने जो कुछ कहा है उसके बाद भी कई जो खुलासे हैं, कई जो दावे हैं उनमें सच्चाई निकल कर सामने आई है। उसने वो तमाम प्रमाण दिए हैं, जैसे कि वॉइस नोट, जिसमें साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आई कि केक आप लेकर आइएगा, किस तरीके से सरप्राइज देना है, केक रखना कहाँ है, बात नहीं करनी है, कॉल पर बात नहीं करनी है, सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस ही जो है मुस्कान वो रिप्लाई करेगी, इस तरीके से उसने कहा। और अब क्योंकि ये बताया जा रहा है कि तीनों ही दोस्त कहीं ना कहीं थे, इस बात का भी दावा सूत्रों के हवाले से हुआ है। और ऐसे में अब तमाम जो कड़ियाँ हैं वो जुड़नी शुरू हो चुकी है कि क्या ये सोची समझी प्लानिंग थी, साहिल की थी, मुस्कान की थी, क्या इसके पीछे वजह रही और किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसके बाद धड़ल्ले से मनाली, शिमला, कसौल, इन तमाम जगहों पर ये दोनों ही घूमते हुए नजर आए। यहाँ पर जमकर जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आए, पार्टी करते हुए नजर आए, होली भी मनाई। उसके बाद कसौल में क्लब में पार्टी भी करने की तस्वीर निकलकर सामने आई। तस्वीरें हमने लगातार रिपब्लिक भारत पर दिखाई थी। वो स्पॉट कौन सा था जहां पर मर्डर हुआ, उसके बाद साहिल जो है वो किस तरीके से वहां पर मौजूद थे, साहिल ने किस तरीके से जो बॉडी है उसके कुछ कण लेकर के साहिल अपने घर पहुंचा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला जो है अब लगातार पेचीदा होता जा रहा है, नए नए खुलासे, नए नए मोड़ इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रहे हैं। वो कौन कौन से स्टॉपेज थे हिमाचल प्रदेश के, जहां जहां ये रुका था, उन तमाम जगहों पर जाकर के पुलिस भी अब खंगाल रही है, जांच पड़ताल कर रही है। तंत्र मंत्र का जो एंगल है वो भी जुड़ चुका है। तंत्र विद्या से में संलिप्त साहिल बताया जा रहा है, साहिल शुक्ला, जिसकी माता जो है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आपने अभी कहा कि क्या ये सोची समझी साजिश थी, बगैर प्लानिंग के सब पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। और इसी को लेकर ऋतु लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते देखिए, पति की हत्या के बाद कातिल मुस्कान और साहिल जिस कैब से शिमला घूमने गए, उसके ड्राइवर ने रिपब्लिक भारत पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। सुनिए आप भी। इस वक्त जो सुर्खियों में है वो है कैब ड्राइवर अजब सिंह, जो कि हमारे साथ इस वक्त इस कैब में मौजूद है। अजब जी, एक आपने कैब ड्राइव की थी फ्रॉम मेरठ टू शिमला, जिसमें आप लेके गए थे मुस्कान रस्तोगी को, साहिल को, शिमला की वादियों में। वो वेकेशन मनाने गए थे, घूमने गए थे। मेरे पास तो ऑनलाइन ड्यूटी आई थी। मैं अच्छा, ऑनलाइन ड्यूटी आई थी। कैसे आपको उन लोगों ने अप्रोच किया, किस तरीके से अप्रोच किया था मुस्कान ने? मुस्कान ने नहीं किया था, मेरे को विकास भैया का फ़ोन आया था। हाँ। नो सवेरे फ़ोन आया था 4 तारीख में 10-11 बजे के बीच में। हाँ। नो भैया कहाँ जब सिंह भाई, मगर आज मैं तो घर ही हूँ। नो 10-12 दिन के लिए चला जाएगा बाहर। मैं कहाँ हूँ, वहाँ जाना मलानी में। ठीक है चला जाऊँगा जी। अच्छा। हाँ, उनका थ्रू आया था, मगर पार्टी कहाँ से जाएगी, कहाँ से बैठेगी, नो वो मैं तेरे को नंबर कर दूंगा, शाम के टाइम चले जाना। उनका नंबर, घर की लोकेशन भेज दूंगा, बात करके चले जाना। मगर ठीक है जी। मैं जब मेरठ पहुंचा, गैस वैस भरवा के दिल्ली चुंगी जाके मैंने उन्हें फ़ोन करा। नॉर्मल कॉल तो उन्होंने उठाया नहीं था। मैंने नंबर सेव करके हाई लिख के भेजा, तो कह लगे ठीक है। गाड़ी इधर गई, इधर सीधी गई, गाड़ी सीधी गई है। हाँ, तो कह रहे नो बात तो कर ली। वो फिर उन्होंने लोकेशन भेजी। मैडम आप अपने घर की लोकेशन भेज दो। हाँ। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। मगर ठीक है, उन्होंने भेज दी। फिर मैंने वहाँ गली पतली सी दिखाई दी। मैंने उन्हें रोक कर फ़ोन करा, मैडम मैं ऐसे यहाँ खड़ा हूँ। तो कह रहे आप वहीं रुक जाओ, हम वहीं आ जाएंगे। हाँ, मेरे को बताया था कि मियाँ बीबी जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, जब रास्ते में आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, उस दौरान
साहिल के बीच में, मुस्कान रस्तोगी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, क्या बात कर रहे थे वो लोग? आपस में कोई बात नहीं हो रही थी जी उनकी, वे तो सिर्फ मोबाइल में लग रहे थे। जैसे मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ। शीशे में यहाँ देख रहा था क्या कर रहे क्या नहीं, बात कर क्या नहीं, वे सिर्फ मोबाइल में लगे रहे थे। अच्छा, हाँ। मोबाइल में ही लगे हुए थे वो लोग, लगातार मोबाइल सर्फ कर रहे थे। हाँ, मोबाइल जैसे चला ले भाई, इंस्टाग्राम वगैरह टूब वही चला रहे थे। फिर नींद आ गई तो फिर सो जावे थे। लंबा सफर था, मुझे भी नींद से लगी थी। हाँ। तो मैंने भी साइड में लगा के गाड़ी लगा लूँ मगर साइड में मैं भी। अच्छा, मगर तो कितने दिन किस तारीख को वो लोग निकले थे यहाँ से हिमाचल के लिए? हिमाचल के लिए निकले, शिमला के लिए शाम के टाइम 7 सवा 7 बजे। हाँ। पहले वो आया था जिसने चुट्टा बांध रखा था, मुझे नाम ध्यान नहीं था उसका, मुझे तभी ध्यान का पता लगा साहिल। हाँ। तो वो आके बैठा, मगर उन्होंने पूछा अजब सुना मैं आपका, मैं कहाँ, तो जो 2 हफ्ते का टूर है, मैं कहाँ जी, मगर तो मैडम आ रही है हम भी जाएंगे, मगर ठीक है इधर लेना इधर। हाँ, तो मगर ठीक है, वो मैडम आके बैठी 10-15 मिनट बाद। हाँ। तो ये बताइए, जब आपकी बातचीत हुई थी पहली बार जब मुस्कान रस्तोगी से, उस दौरान मुस्कान रस्तोगी ने आपको पहली बार क्या कहा था? पहली बार जब बात हुई, मतलब जो गाड़ी में बैठने के लिए, अब मैंने उनसे पूछा मैडम किस जगह चलना है, क्योंकि मैडम से बात हुई थी फ़ोन पे, मैं तो जानता न था ना, मैडम को जानता था मैं। हाँ। और मैंने पूछी मैडम कहाँ जाना है, मुझे शिमला जाना है, शिमला की लोकेशन लगा लो। शिमला की लोकेशन लगा कर मैंने यहाँ रख दिया, मैं लोकेशन पर चुपचाप नहीं चलता रहा। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार जब आपने सुना होगा, जब क्योंकि आप तो पूरे सफ़र में उनके साथ रहे, वापसी तक आप साथ रहे, जब आपको खबर लगी होगी कि इस महिला ने अपने उस प्रेमी के साथ, साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की है, वो भी इस निर्मम तरीके से, क्या आपके जहन में आया था? जहाँ जी मुझे तो 19 तारीख को पता लगा शाम के टाइम, मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई। हाँ। मैं तो 2-3 दिन से रोटी भी नहीं खाई, खा रहा पेट भर के, ना नींद आ रही ढंग से। अच्छा। मैं ऐसे आदमी को लेकर गया जो खूनिया 15 साल तक होगी मुझे गाड़ी की लाइन में ड्राइवरी करते हुए, टैक्सी लाइन में, आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ना ऐसा कभी मैंने सुना। अच्छा, तो आज तक कोई ग्राहक ऐसा नहीं गया मेरे साथ। इस जगह पे ऋतु मौजूद है, वो इसके घर के पीछे ही देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये उसी कॉलोनी की, उसी इलाके की है जहाँ पे घर है मुस्कान का। ऋतु, इस पूरे के पूरे प्रकरण में हमें देखने को मिल रहा है कि प्यार भी है, धोखा भी है, जादू टोना भी है और बहुत बड़ा फ्रॉड भी है, क्योंकि देखिए कि इस घटनाक्रम के पहले जो ऋतु है वो होली मना रही है, खुश है, डांस कर रही है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। और जो कैब ड्राइवर है जिसको इन्होंने हायर किया था, वो तो बड़े खुलासे कर रहा है इनके व्यवहार को लेकर, इनके बात करने के तरीके को लेकर, मुस्कुराने को लेकर, खुशी मनाने को लेकर। बिल्कुल अनामिका, आपने ठीक कहा, इस कहानी में तमाम कड़ियाँ हैं, फरेब भी है, झूठ भी है, प्यार भी है और धोखा भी है। तो ये तमाम जो एंगल्स है, इस एंगल्स में अब पुलिस जांच भी कर रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। कैब ड्राइवर ने जो कुछ कहा है उसके बाद भी कई जो खुलासे हैं, कई जो दावे हैं, उनमें सच्चाई निकलकर सामने आई है। उसने वो तमाम प्रमाण दिए हैं, जैसे कि वॉइस नोट, जिसमें साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आई कि केक आप लेकर आइएगा, किस तरीके से सरप्राइज देना है, केक रखना कहाँ है, बात नहीं करनी है, कॉल पर बात नहीं करनी है, सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस ही जो है मुस्कान वो रिप्लाई करेगी, इस तरीके से उसने कहा। और अब क्योंकि ये बताया जा रहा है कि तीनों ही दोस्त कहीं ना कहीं थे, इस बात का भी दावा सूत्रों के हवाले से हुआ है। और ऐसे में अब तमाम जो कड़ियाँ है वो जुड़नी शुरू हो चुकी है कि क्या ये सोची समझी प्लानिंग थी, साहिल की थी, मुस्कान की थी, क्या इसके पीछे वजह रही और किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसके बाद धड़ल्ले से मनाली, शिमला, कसौल, इन तमाम जगहों पर ये दोनों ही घूमते हुए नजर आए। यहाँ पर जमकर जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आए, पार्टी करते हुए नजर आए, होली भी मनाई, उसके बाद कसौल में क्लब में पार्टी भी करने की तस्वीर निकलकर सामने आई। तस्वीरें हमने लगातार रिपब्लिक भारत पर दिखाई थी, वो स्पॉट कौन सा था जहां पर मर्डर हुआ, उसके बाद साहिल जो है वो किस तरीके से वहां पर मौजूद थे, साहिल ने किस तरीके से जो बॉडी है उसके कुछ कण लेकर के साहिल अपने घर पहुंचा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला जो है अब लगातार पेचीदा होता जा रहा है, नए नए खुलासे, नए नए मोड़ इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रहे हैं। वो कौन कौन से स्टॉपेज थे हिमाचल प्रदेश के, जहां जहां ये रुका था, उन तमाम जगहों पर जाकर के पुलिस भी अब खंगाल रही है, जांच पड़ताल कर रही है। तंत्र मंत्र का जो एंगल है वो भी जुड़ चुका है।
तंत्र विद्या से में संलिप्त साहिल बताया जा रहा है, साहिल शुक्ला, ठीक जिसकी है। माता जो है बिल्कुल आप सही कह रही हैं और आपने अभी कहा कि क्या ये सोची समझी साजिश थी, बगैर प्लानिंग के सब पॉसिबल हो ही नहीं सकता था और इसी को लेकर ऋतु लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते देखिए, पति की हत्या के बाद कातिल मुस्कान और साहिल जिस कैब से शिमला घूमने गए उसके ड्राइवर ने रिपब्लिक भारत पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। सुनिए आप भी। इस वक्त जो सुर्खियों में है वो है कैब ड्राइवर अजब सिंह, जो कि हमारे साथ इस वक्त इस कैब में मौजूद है। अजब जी, एक आपने कैब ड्राइव की थी फ्रॉम मेरठ टू शिमला, जिसमें आप लेके गए थे मुस्कान रस्तोगी को, साहिल को, शिमला की वादियों में। वो वेकेशन मनाने गए थे, घूमने गए थे। मेरे पास तो ऑनलाइन ड्यूटी आई थी। मैं अच्छा, ऑनलाइन ड्यूटी आई थी। कैसे आपको उन लोगों ने अप्रोच किया, किस तरीके से अप्रोच किया था मुस्कान ने? मुस्कान ने नहीं किया था, मेरे को विकास भैया का फ़ोन आया था। सवेरे फ़ोन आया था 4 तारीख में 10-11 बजे के बीच में। भैया कहाँ जब सिंह भाई, मगर जब आज मैं तो घर ही हूँ। 10-12 दिन के लिए चला जाएगा बाहर। मैं कहाँ हूँ, वहाँ जाना मलानी में। ठीक है, चला जाऊँगा जी। अच्छा, हाँ, उनका थ्रू आया था, मगर पार्टी कहाँ से जाएगी, कहाँ से बैठेगी, वो मैं तेरे को नंबर कर दूंगा, शाम के टाइम चले जाना। उनका नंबर, घर की लोकेशन भेज दूंगा, बात करके चले जाना। मगर ठीक है जी। मैं जब मेरठ पहुंचा, गैस वैस भरवा के दिल्ली चुंगी जाके मैंने उन्हें फ़ोन करा। नॉर्मल कॉल तो उन्होंने उठाया नहीं था। मैंने नंबर सेव करके हाई लिख के भेजा, तो कह लगे ठीक है। गाड़ी इधर गई, इधर सीधी गई, गाड़ी सीधी गई है। हाँ, तो वो कह रहे नो बात तो कर ली। वो फिर उन्होंने लोकेशन भेजी। मैडम आप अपने घर की लोकेशन भेज दो, मैं वहीं आ रहा हूँ। मगर ठीक है, उन्होंने भेज दी। फिर मैंने वहाँ गली पतली सी दिखाई दी। मैंने उन्हें रोक के फ़ोन करा, मैडम मैं ऐसे यहाँ खड़ा हूँ। तो कह रहे आप वहीं रुक जाओ, हम वहीं आ जाएंगे। हाँ, मेरे को बताया था कि मैं अभी भी जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए, जब रास्ते में आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे उस दौरान साहिल के बीच में, मुस्कान रस्तोगी के बीच में क्या बातचीत हुई थी? क्या बात कर रहे थे वो लोग? आपस में कोई बात नहीं हो रही थी जी उनकी। वे तो सिर्फ मोबाइल में लग रहे थे। जैसे मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, शीशे में यहाँ देख रहा था क्या कर रहे क्या नहीं, बात कर क्या नहीं। वे सिर्फ मोबाइल में लगे रहे थे। अच्छा, हाँ। मोबाइल में ही लगे हुए थे वो लोग, लगातार मोबाइल सर्फ कर रहे थे। हाँ, मोबाइल जैसे चला रहे भाई, इंस्टाग्राम वगैरह टूब वही चला रहे थे। फिर नींद आ गई तो फिर सो जावे थे। लंबा सफर था, मुझे भी नींद से लगी थी। हाँ। तो मैंने साइड में लगा के गाड़ी लगा लूँ, मगर साइड में मैं भी। अच्छा, मगर तो कितने दिन, किस तारीख को वो लोग निकले थे यहाँ से हिमाचल के लिए? हिमाचल के लिए निकले, शिमला के लिए शाम के टाइम 7-7:15 बजे। हाँ। पहले वो आया था जिसने चुट्टा बांध रखा था, मुझे नाम ध्यान नहीं था उसका। मुझे तभी ध्यान का पता लगा, साहिल। हाँ। तो वो आके बैठा, मगर उन्होंने पूछा अजब सिंह नाम आपका? मैं कहाँ? तो जो 2 हफ्ते का टूर है। मैं कहाँ जी? मगर तो मैडम आ रही है, हम ही जाएंगे। मगर ठीक है, इधर लेना इधर। हाँ, तो मगर ठीक है। वो मैडम आके बैठी 10-15 मिनट बाद। हाँ। तो ये बताइए, जब आपकी बातचीत हुई थी पहली बार जब मुस्कान रस्तोगी से, उस दौरान मुस्कान रस्तोगी ने आपको पहली बार क्या कहा था? पहली बार जब बात हुई, मतलब जो गाड़ी में बैठने के लिए, मैंने से पूछा मैडम किस जगह चलना है, क्योंकि मैडम से बात हुई थी फ़ोन पे। मैं तो जानता न था, ना मैडम को जानता था मैं। हाँ। और मैंने पूछी मैडम कहाँ जाना है? मुझे शिमला जाना है, शिमला की लोकेशन लगा लो। शिमला की लोकेशन लगा मैंने यहाँ रख दिया। मैं लोकेशन पर चुपचाप नहीं चलता रहा। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार जब आपने सुना होगा, जब क्योंकि आप तो पूरे सफ़र में उनके साथ रहे, वापसी तक आप साथ रहे, जब आपको खबर लगी होगी कि इस महिला ने अपने उस प्रेमी के साथ, साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की है, वो भी इस निर्मम तरीके से, क्या आपके जहन में आया था? जय जी, मुझे तो 19 तारीख को पता लगा शाम के टाइम। मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई। हाँ। मैं तो 2-3 दिन से रोटी भी नहीं खाई, खा रहा पेट भर के, ना नींद आ रही ढंग से। अच्छा। मैं ऐसे आदमी को लेकर गया जो खूनी था। 15 साल तक होगी मुझे गाड़ी की लाइन में ड्राइवरी करते हुए, टैक्सी लाइन में। आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ना ऐसा कभी मैंने सुना। अच्छा, आज तक कोई ग्राहक ऐसा नहीं गया मेरे साथ।